बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आदरणीय अंजना जी, आप और ये तमाम दर्शक हमारे भारत के ना बहुत भोले हैं। बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं है, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो चर्चा नहीं है। थोड़ा सा पीछे मैं आपको जाकर बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो पत्नियां थी। सारा जो थी वो राजकुमारी थी और हाजरा जो थी वो दासी थी। सारा की वंश परंपरा में हजरत मूसा आए जिनकी उम्मत यहूदी है, हजरत ईसा आए जिनकी उम्मत ईसाई है, और हजरत इब्राहिम यानी कि उधर जो हाजरा जी थी उनकी वंश परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो कि दासी थी। अब लड़ाई इन लोगों की है, लड़ाई कजिन्स की है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब मैं विशुद्ध भारतीय होकर बात करूंगा और भारतीय होकर बात करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि जब इस वंश परंपरा में हजरत मूसा की और हजरत ईसा की चालू हो रही है तो इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य से इजराइल को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के मेजर दलपत सिंह शेखावत गए थे और इजराइल आज भी कहता है पूरी दुनिया में हम कहीं सुरक्षित रहे तो भारत में रहे। लेकिन ये जो दूसरी परंपरा थी इसने ईरान पर हमला करके पारसियों को खत्म कर दिया, भारत पे हमला किया, एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। इसलिए यदि हमें सुरक्षित रहना है तो बहुत टेक्निकली कदम उठाना होगा। और इजराइल और गाजा में यदि सिलेक्शन की बात आई तो बार बार हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये लोग क्या कहेंगे जब आप इस देश की बात करेंगी, इस देश के प्रधान की बात करेंगी तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार है। लेकिन शहर इमामी जब वो एक तानाशाह को सपोर्ट करती हुई बैठी है स्टूडियो में तो उसको ये लोग शेरनी कहते हैं, आपको अंधभक्त कहते हैं। ये सेलेक्टिव क्यों? अपने देश की एंकर को, पत्रकार को आप गलत बात कह रहे हैं, ईरान वाली को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बात केवल धर्म की आ जाती है और जब वो अटैक करेंगे ना, जो कश्मीर में हुआ ये लगभग वही हमला है, आप समझिएगा। और आप मानवता की बात करते हैं तो सेलेक्टिव होके क्यों करते हैं? जब हमास हमला करता है, जब हिजबुल्लाह हमला करता है, जब हूती हमला करता है तो आप लोग जश्न मनाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए और मोहल्लों में देखिए मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब इजराइल बदला लेता है तो आप इंसानियत का कत्ल कहते हैं, मानवता शर्मसार हो गई कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आपने अस्पताल पर हमला किया, अब बदले में इजराइल हमला करेगा तो फिर आप कहेंगे मानवता और इंसानियत का कत्ल हो गया। भारतीय पक्ष के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हमें अभी इजराइल के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप मौलाना अंसार रजा साहब, जब हमास, हूती, हिजबुल्लाह जब ये अटैक करें तब तो मतलब चेन लग जाता है तुरंत, जैसे लगता है कि सीकड़ों में आपके मुंह को बांध दिया गया है। लेकिन जो हो रहा है उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह क्या है आपको पता है कि नहीं है? जरा बताइए मौलाना साहब। सबसे पहले तो अंजना जी मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि एस जयशंकर साहब को इस्तीफा दिला करके फैज साहब को विदेश मंत्री बना देना चाहिए ताकि ये विदेश की पॉलिसी तय कर सकें। और अच्छा है कि ऐसे फैसले आपके हाथ में नहीं है। ना अच्छी बात ये है, इसी से देश बचा हुआ है। हम कर भी नहीं सकते हैं कि एक मुल्क के लिए हम 52-53 देशों से दुश्मनी ले लें, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपने घुटने पे ला दिया है। यस, और ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, किसने घुटने पे लाया है? ईरान ने। अच्छा, यस, अभी आप देखते जाओ 4-5 दिन में आपको दिखे वो घुटनों पे? सर अभी देखा नहीं आपने रात में क्या किया, सवेरे क्या कर दिया? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इजराइल पर जब हमला हुआ तो कौन देखेगा उसको? मतलब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ पर भी देश में एक भाव था ना, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन करता है या नहीं करता ईरान? बताइए। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ हमें फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे मुल्क ने किया और हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। लेकिन जब बात आएगी ईरान की, देखिए अमेरिका इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त इसके बाद मुझे दे पाएंगी।
ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने एक जुमला कहा है, दुनिया को वो लफ्ज याद रखना चाहिए कि जो सर खुदा के सामने झुक चुका है वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं। ये मुस्लिम उम्मा की ही बात है, आप समझ जाओ। हम भूलिए पूरे बहुत मुल्क की अंजना जी, आप बात- समझ नहीं रही है रुको ये क्या यार। हो सकता है आपके साथ। अभी शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से भी हमला हो सकता है। हालांकि किसी के वालिदैन में इतनी दम नहीं है कि स्टूडियो में हमला कर दें, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा। सुनो यार, तुम से उतावले मत हुआ करो यार, दूसरा जब बोल रहा है तो सुना करो। अभी आप भाषण कर रहे थे, कोई बोला क्या? इतना उतावले मत हो, आराम से बोलो ना यार। आप भी तो गलत सुर छेड़े ना। हम अपमान तुम्हारी काहे तंजीब में करने लगे बातें उनका? थोड़ी बोलिए, यार, बोलिए, कि तुम बोलिए। जो बोलोगे हम सुन लेंगे। चुप रहो, जरा दूसरा की भी सुनना सामने सीखो। सामने, हाँ। सुनिए, अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ या गाजा ईरान में हुआ या गाजा में हुआ, क्या वहां बेजुबान नहीं मारे गए? क्या बेगुनाह नहीं मारे गए? उस वक्त किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि अगर अल्लाह न करे कि हमारे भारत पर कभी कोई आंच आए, लेकिन अगर आंच आएगी तो 52 मुल्क खड़े नजर आएंगे मुसलमानों के। इजराइल पीठ दिखा क्या के भाग बात है, जाएगा। क्या नोट बात करो है आप मेरी बात सर। आप मतलब इसीलिए मैं खुद भी सोची थी आपको आज बुलाया जाए कि नहीं। सर डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस तो समझिए, एक मुल्क था सर, डिप्लोमेसी जो खुलकर देख ली बोल ना रहा हमने। था, जो अमेरिका इजराइल के ने- साथ डिप्लोमेसी फिर शुरू हो देख गया। ली ना। अरे इजराइल खड़ा था सर, खुल के खड़ा था। सुन तो ईरान भी खड़ा है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि ईरान खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। ये- आप एक मिनट, आप डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं अमेरिका ना, के बेस तो बना यहाँ के रात रखे, में अभी क्या आपने हुआ दिखाया कि है। हमसे हमारे यहाँ के आदमी ने कहा कि ट्रम्प से बात हो गई और दूसरे दिन वहाँ पाकिस्तान का वो हरामखोर गोश्त खा रहा था उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के। ये डिप्लोमेसी है ये। ठीक है, जल्दी से वो आसिम गोश्त खा मुनीर रहा की था बात वहाँ कर रहे हैं, बैठ करके। जल्दी से। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि जो सर खुदा के आगे झुकता है वो किसी और के आगे कैसे झुकेगा। तो ये जितने अरब कंट्रीज और मुस्लिम देश मुनीर हैं, का तो झुक रहा है ट्रम्प के नहीं आगे। सारे के सारे या तो अमेरिका के तलवे के आगे झुके हुए हैं मुनीर या ईरान का राष्ट्रपति नहीं है। एक मिनट जी प्लीज, सर। आपको हस्तक्षेप मैंने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल तो ये या तो अमेरिका के तलवे के चार्टर हैं या सोवियत यूनियन के रसिया के साथ या चाइना के साथ। चाइना में जिनजियांग में उनको मारता है, मारता ही नहीं है, बेइज्जत करता है, ह्यूमिलिएट करता है, उनके घरों में सैनिक भेज करके उनके कारों पर चिप्स लगाता है। कुरान की क्या तुम व्याख्या करोगे, मस्जिद कैसे बनाओगे, सब करता है। लेकिन किसी भी अरब कंट्री या किसी भी मुस्लिम कंट्री की ये हैसियत नहीं है कि कुछ बोल दे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे लिए ईरान भी अच्छा है और इजराइल भी अच्छा है, लेकिन कई बार चुनाव यदि दोनों के बीच में करना है तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1971 के वॉर में यही ईरान था जो पाकिस्तान के साथ मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिटरली सपोर्ट लेकिन कर रहा ईरान से था। भी तो हमारे रिश्ते अच्छे सुनिए, रहे हैं। मैं- हम तो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे थे, उसका क्या? मैंने कहा हाँ। लेकिन हमको चार चार बाहर के मैं जानता हूं इस चीज को, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको जिसको सपोर्ट करना है, भारत सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि किसको कितना हमको सपोर्ट करना है। जी। हमें एक ईरान में एक मजबूत सरकार चाहिए जो अमेरिका को निडल करता रहे, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू वहां पर हो, यह भी भारत के पक्ष में नहीं है। ठीक है। ये मैं ये ठीक है, मौलाना जरूर सैफ, मैं ये जी, चाहूंगा मौलाना कि इजराइल पिटाई अच्छे तरीके से करे, धुलाई अच्छे तरीके से ईरान का करे, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं और डिसआर्म करे कि वो यूरेनियम न इनरिच कर सके। इसके लिए अमेरिका बॉम्बिंग करता है, बिल्कुल उसके समर्थन में होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि भारत के मुसलमान भारत की मस्जिदों से आवाज लगाते हैं, किसके लिए? ईरान के लिए आवाज लगाते हैं। किस लिए भाई? बगल में तुम्हारा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, उस मुर्शिदाबाद में तुम उठ करके नहीं खड़े होते हो। यहाँ पर ईरान के लिए यहाँ की मस्जिदों से दुआएं निकल रही हैं। हैरान की बात इजराइल के लिए क्यों खड़े हुए हैं? ये भारत के मुसलमानों इजराइल के की लिए क्यों खड़े मानसिकता हुए भी हैं? है। हम तो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कि मतलब इजराइल ने मुसलमानों को हमारा मार रहा है हमेशा वो। वो इसलिए कि मुसलमानों अरे को भाई मार रहा है सुनो वो। तो सही, आप इसलिए खड़े हैं ना? सुनो, आपको दुश्मनी मुसलमानों से है। सुन लीजिए पहले मुझे क्या सुनना है सर? आप बोल चुके अरे यार बोलने कि तो बात आप कर रहे बोल हैं। चुके मौलाना सर। सैफ प्लीज पूरा करने आप दीजिए। बोल मौलाना चुके, सैफ, मौलाना आप अच्छी सैफ, तरीके से रुकिए, पिटाई माइक कीजिए। नीचे, आप माइक बोल नीचे। चुके सर। मुझे- मौलाना सैफ अब्बास नकवी जी को दिखाइए। अच्छी तरीके से मौलाना अंजना जी, मैं 10 सेकंड, जल्दी 10 जल्दी से सेकंड। पूरा कीजिए। मौलाना सैफ अंजना साहब को जी, दिखाइए। एक चीज मैं बता दूं, इस्लाम के अनुसार यहूदी उनके दुश्मन हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2500 किलोमीटर की दूरी पर ईरान को इजराइल से झगड़ा लेने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि दुश्मनी यहाँ की है, धर्म की है, और कहते हैं कि तुमको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, इसलिए
इजराइल को ईरान को पीटने का पूरा अधिकार है। और ये ध्यान रखिएगा, 1967 में जितने ये अरब कंट्री थे ना, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, एक साथ मिलकर के अटैक किया था, उनकी इतनी धुलाई की कि जाकर के इजिप्ट को कैंप डेविड समझौता करना पड़ा। और इन सबकी पार्टी गोलन हाइट्स और गाजा कैसे छीना गया है, ये सारा गोलन हाइट्स वगैरह तो छीना है इजराइल ने उनसे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर जो यहाँ चर्चा हो रही थी? कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि ईरान तो खुलकर यहूदियों के खिलाफ, अगर आप खamenei साहब के तमाम भाषण देखें, यहूदियों को खत्म करना है। यहाँ से तो आप एनरिचमेंट प्लांट्स पर आप अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया जा रहा है, लेकिन अगर एक पूरे धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ नफरत उगली जा रही है, आग उगला जा रहा है, ये कितना खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमको आपने 35 मिनट बाद वक्त दिया है, तो 2-4 मिनट सुनिए भी। सबसे पहले हम ये बता दें कि ईरान पे जो इजराइल ने हमला किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उसी के साथ जो आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं उनकी भी निंदा करते हैं। और उसके अलावा प्रोपेगेंडे का ये आलम हो गया है कि लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान में खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े, जबकि ये बिल्कुल गलत है और सब इत्मीनान से रह रहे हैं। एक सवाल का पहले जवाब देता चलूं कि जो आप अस्पताल की बात बहुत देर से कर रही हैं, तो 4:05 पे आपके चैनल पे जो आपके एक्सपर्ट वार थे, उन्होंने, सुमित जी ने खुद ये बताया है कि वो इस अस्पताल में गए थे। ये मिलिट्री का अस्पताल है, अस्पताल कम आईडीएफ का वार रूम ज्यादा है। ये आज ही 4:05 से 6 मिनट के बीच में ये सुमित साहब ने बताया आपके चैनल पे। इसका मतलब ईरान ने अस्पताल पे हमला नहीं किया है, वो एक आईडीएफ का हेडक्वार्टर बना हुआ था, अस्पताल के रूप में उसके ऊपर हमला किया है। जहां तक अभी बात कह रहे थे कि दर्द होता है 2300 किलोमीटर दूर, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज इंडिया भी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान के अंदर, क्या रिश्ते हैं। इन संदीप त्यागी जी को कुछ मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने किस तरीके से घुटनों पे लाया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 3 दफा कहा कि हमने इसमें नहीं शिरकत कर रहे हैं, हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बतलाता है? इसका मतलब खौफजदा है, इन्होंने हल्के में लिया था। और आयतुल्लाह खामनाई ने सीधे सीधे बात कही है कि जंग शुरू इसराइल ने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान को धोखा दिया गया है, एक तरफ टेबल टॉक हो रही है, दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है। आप ये बताइए, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर, एक सेकंड, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो क्या अमेरिका हमसे खुश था? हाँ, एक सवाल आप ही से है। अमेरिका नाखुश था, जो भी नाखुश था, भारत, किसी ने युद्ध में हमें समर्थन किया नहीं किया, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर देश पे पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब देंगे, और भारत ने जबरदस्त जवाब दिया। इसको अलग कीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सीधा सवाल कि इसका फ्लैश पॉइंट क्या था सर? अक्टूबर के महीने में जब इजराइल में आम लोगों पर, टूरिस्ट शाम के वक्त पर अलग अलग जगहों पर थे, उन पर अटैक होता है, ठीक है, वही इसका फ्लैश पॉइंट था, वहां से शुरू हुआ। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है जिसमें छिप कर ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, वो न्यूक्लियर के लिए, फिशन के लिए ही कर रहा है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। फिर भी आप लोग इस मामले में उसका प्रॉक्सी वॉर छेड़ना इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलना खामेनेई का, इन सब के बावजूद आप क्यों ईरान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं भारत में रहते हुए इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, हम सबसे, देखिए, ईरान ने ये जंग नहीं शुरू की है, ईरान ने इस जंग का आगाज नहीं किया है, इजराइल ने आकर ईरान के ऊपर हमला किया। जहां तक आप 7 अक्टूबर की बात कर रही हैं, क्या उसकी इंक्वायरी हुई? उसकी इंक्वायरी के बाद ये आया कि हमास ने किया है या खुद इजराइल ने इन सबको मारने के लिए खुद करवाया है? नंबर 2 बात ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है, इसके ऊपर आप इस विचार से यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, इस विचार से ऊपर नहीं जा सकते। 26/11 का हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था, 26/11 आरएसएस की साजिश थी, और हमास ने नहीं किया था यहूदियों पर हमला, वो खुद इजराइल ने अपने लोगों पर हमला कराया था। ये इनकी स्ट्रेटजी, ये इनकी जहरीली विचारधारा वहीं की वहीं है। फिर मैं आपको बताऊं,
ईरान से पारसियों को मार मार कर भगा दिया गया। जो हमारे यहाँ पर JRD टाटा साहब है ना, सैम मानिकशॉ साहब है ना, जो रतन टाटा साहब है ना, ये सब उन्हीं के वंशज हैं जो पारसी वहां से आए थे। पहले ये क्रूर विचारधारा को समझना होगा। एक महिला हिजाब कहती है मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, उसको फांसी पर चढ़ा देते हो। उसके समर्थन में 530 लोगों की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। ये कट्टरपंथी विचारधारा हम इसका समर्थन नहीं कर सकते साहब। और ये बात बताइए, यदि आप यहूदियों की बात करें और इनकी बात करें तो बताइए हमारे देश में एक भी यहूदी ने हमला किया क्या? 712 मोहम्मद बिन कासिम, 1000 महमूद गजनवी, 1191 मोहम्मद गौरी, 1761 अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद 1506 में बाबर, नादिर शाह, ये सब कौन थे? एक भी यहूदी था क्या इसमें से? भारतीय दृष्टिकोण देखते हैं ये किस दिशा में ये पूरी जंग जाती है। इस पर नजर हमारी रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।